हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। मैं आपका राजीव सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में। बताएंगे क्या पिक्चर और वॉइस क्लियर आ रही है। हम देख पा रहे हैं अंजलि ठाकुर हमारे साथ आ गए, अर्चना भारद्वाज आ गए, प्रिया पाल आ चुके हैं, ठाकुर विष्णु चौहान आ चुके हैं, हमारे साथ के एम निशा भी आ चुके हैं। जितने लोग हमारे साथ आ रहे हैं सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम। पिक्चर और वॉइस क्लियर ही होगी। पिक्चर और वॉइस क्लियर है तो बिल्कुल हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आरती और अंजलि भी हमें दिख पा रहे हैं। चलिए, तो जैसे कि आपको पता है, सबसे पहला एक फैक्ट आपको बता दें ताकि आप एक भ्रम में ना रहो। अगर आप यूपी, उत्तर प्रदेश के अलावा अगर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्लास बेनिफिशियल नहीं होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे यूपी पीसीएस की या आरओ की, वीडियो एग्जाम्स की, बीओ की, पेट की, एसआई की, या ऐसे कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हो तो आपके लिए ये क्लास बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक करंट अफेयर है। हम देख पा रहे हैं हमारे साथ आरती, अलीशा, साक्षी, सोनी फ्रॉम लखनऊ, चंचला वर्मा, रुचि वर्मा, के एम निशा, सभी लोग आना स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए, मीनाक्षी यादव, आप सभी का स्वागत है। तो तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ जब मेन यानी कि 7 बजे वाली क्लास में हम लोग कंप्लीट क्वेश्चंस कर पाए, यानी 6 सवाल बना के लाए थे और 6 के 6 सवाल हम लोग कर पाए। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि कोई ना कोई डिस्टर्बेंस एलिमेंट आ जाता है और क्लास हो ही नहीं पाता है। पर आज पहली बार हुआ और अच्छे खासे न्यूज, 6 न्यूज भी हम लोग किए, 6 क्विज भी पढ़े हम लोग, है कि नहीं। तो अंशिका, आशीष, किरण सिंह, अर्चना, अभिषेक, आप सभी का स्वागत है। चलिए, विहान सिंह, आपका भी स्वागत है। दीक्षा यादव, आपका भी स्वागत है। चलिए, तो माँ सरस्वती को नमन कीजिए अगर आप पहली बार अगर क्लास में जुड़े हैं, और सेशन को हम यहीं से आगे बढ़ाते हैं। सेशन को हम यहीं से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ओके, सुनाओ। जून से लेकर जनवरी 2023 तक का यूपी स्पेशल करंट अफेयर हमारा है। तो तैयार हो जाइए। उत्तर प्रदेश विशिष्ट करंट अफेयर जून 2022 की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपका प्यारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। सोचे थे कि यहाँ एक अपना भी फोटो लगा ही थे, ठीक है, फिर सोचे अपना फोटो मजा नहीं आएगा, ठीक है, फिर छोटा सा हो जाता ना। चलिए आगे आते हैं। तो हम लोग अभी तक 20 क्लास कर चुके हैं। तो हम पहले लास्ट से 6 क्वेश्चन जो कि डेली 6 न्यूज पढ़ते हैं उसको रिवाइज करेंगे, स्कूल जानेंगे, फिर अगले 6 क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग प्रीति, कैसे हो आप। अनिरुद्ध यादव, विहान, आपका भी स्वागत है। आइए रिवाइज कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो पहले लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, आपका यूपी, ठीक है। गुड मॉर्निंग चौधरी आमिर। तो पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश में 23 जून 2022 को किसने भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छुक छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर लॉन्च किया है। क्या वह आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, एसबीआई बैंक है, या नन ऑफ दीज है। आपको बता दें कि आईआईटी कानपुर में यह पहला ब्रांच खोला गया था कैंपस पावर का, और ये खोला किसने था, आईसीआईसीआई बैंक ने खोला था, आईसीआईसीआई बैंक ने। क्लियर है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। लगभग सभी लोगों ने राइट आंसर दिया है। दूसरे सवाल को मूव करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने देशभक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम को शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तहत 11 से 17 अगस्त तक किस कार्यक्रम को मनाने का आदेश जारी किया गया, जिसके तहत हर नागरिक के मन में स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना जगे। तो क्या ऑप्शन रोजाना तिरंगा है, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, या फिर नन ऑफ दीज। तो देख पा रहे हैं हम यहाँ पे बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, राइट आंसर है हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा इज अ राइट आंसर। आगे की बात करें, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। उत्तर प्रदेश में खादी को नई उड़ान देने के लिए किस जगह में 25 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का पहला खादी प्लाजा बनेगा। तो आपको बता दें कि आपको बताना है प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, लखनऊ, या नन ऑफ दीज। प्रयागराज, आगरा, लखनऊ और नन ऑफ दीज में आपको सही जवाब देना है। गंगा झा, के एम निशा, शिव कुमार, पूजा, विहान, चौधरी आमिर, इसके अलावा रुचि वर्मा, आरती, आशीष मौर्य, प्रिया पाल, अंशिका, ऑफिशियल अरुण, दुर्गेश, ठाकुर विष्णु चौहान, एलिशा, प्रीति, संध्या पटेल, प्रीति गोंड, ऑफिशियल अरुण, आरती, अंजलि ठाकुर, मीनाक्षी यादव, चंचला वर्मा, साक्षी सोनी, इन सभी का जवाब आ रहा है। शिवम, श्रुति, दिशा यादव, इन सभी का जवाब आ रहा है। बेहतरीन जवाब आ रहा है और आप सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। वो जगह कहाँ है, तो वो है प्रयागराज। चलिए, सॉरी, प्रयागराज, काशी, उल्टा यार, पता नहीं प्रयागराज कहाँ से, किसका प्रयागराज देखे थे जो, काशी, काशी, ठीक है, बनारस काशी, ठीक है, सॉरी गलती से ये कह, चलिए ठीक है, ओके। आगे की अगर हम बात करें 2022 में चल रहे टीकाकरण अभियान के दौरान 15 करोड़ लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। इतनी बड़ी संख्या में टीकाकरण करने वाला कौन सा प्रदेश पहला बन चुका है।
यानी आपको बताना है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर देंगे जितने लोग हमारे साथ सेशन में बैठे हैं। चलिए, तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। चलिए आगे की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला स्किन बैंक कहां बनने जा रहा है, तो आपको बताना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर है वो लखनऊ, आगरा, मेरठ नहीं होगा, नन ऑफ दिस, प्रयागराज होगा, क्योंकि ये इसका राइट आंसर प्रयागराज है। स्किन बैंक की बात है ना, प्रयागराज। आते जाते लोग गलत क्यों जवाब देते हैं, मतलब हम भी कंफ्यूज होते हैं आपके जवाब को देख के कि लोग बी लिख रहे हैं, बी, हम लोग बी क्यों लिख रहे हैं, कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, फिर से हमें मैसेज एक बार फिर से पढ़ना पड़ता है, आते जाते लोग से हम कंफ्यूज है। नेहा राज, आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जनेश्वर मिश्रा पार्क में लखनऊ विकास प्राधिकरण देश का सबसे बड़ा जुरासिक पार्क बनाने जा रहा है। यदि ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे लिखना चाहिए था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के, लखनऊ में कौन से पार्क में। यहाँ पे तो हमने आंसर यहाँ पहले से लिख दिया है, पहले से लिख दिया, तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आंसर तो पहले से मेंशन है, आंसर तो पहले से मेंशन है यहाँ पे, जनेश्वर मिश्रा पार्क। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा शायद गड़बड़ी हो गई है। खैर कोई बात नहीं, राइट आंसर यहाँ पे हमने यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस नहीं किया, या क्वेश्चन चेंजेस करना भूल गए होंगे, पता नहीं कैसे। ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन चेंज करने यहाँ पे, क्वेश्चन कुछ लास्ट क्लास में ऐसा ही था क्या, लास्ट क्लास में तो क्वेश्चन चेंज था ना, फिर ऐसे कैसे हो गया, लास्ट क्लास में तो क्वेश्चन चेंज था। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको अपडेट कर देंगे, ठीक है, इसको अपडेट कर देंगे। ओके सुनाओ, तो 6 सवाल आपके हो चुके हैं, तो 6 में आपके स्कोर क्या है। अगर आप 100% एक्यूरेसी के साथ हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक्यूरेसी नहीं है तो बड़ा दिक्कत है। चलिए चलिए, लास्ट है चैतू। आजकल चैतू भी एक सिर्फ नाम से आते हो, और आगे और पीछे वाला हट गया तुम्हारा, थोड़े दिन बाद आए हो तुम चैतू। चलिए, मोहित शर्मा हमारे साथ आ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आज का पहला न्यूज लास्ट ईयर का है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर की श्रुति शर्मा बनी यूपीएससी टॉपर। आपके मन में भी तो ऐसा ही ख्याल आता होगा ना, यार ये हमें कब मिलेगा, मतलब ये हमें कब मिलेगा, श्रुति शर्मा की बात नहीं कर रहे, ऐसा मत सोचना, ठीक है, ठीक है, ऐसा मत सोचना। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये पोस्ट हमें कब मिलेगा, यानी टॉपर वाला, ठीक है। अच्छा, चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं इस न्यूज को लगभग लगभग सभी लोगों ने पढ़ा था, इस न्यूज को लगभग लगभग सभी लोगों ने पढ़ा था, और इस न्यूज के बारे में जरा सा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रहने वाली श्रुति शर्मा ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज सेवा में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया। ये लगभग सभी लोगों को पता है। अब बोलोगे सर क्या ये न्यूज आ सकता है, उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए कुछ भी आ सकता है, यूपी के लिए कुछ भी आ सकता है ना, यूपी पीसीएस में ना कुछ भी आ सकता है। एक छोटा मोटा पोस्ट नहीं है, बहुत बड़ा पोस्ट है, क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आएगा वो भी बताएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनके बारे में, विशेष जानकारी है, जो ना भी जानो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बस इतना जानो कि ये न्यूज का मेन मोटो यहीं से क्वेश्चन आएगा। इसके बाद ये क्या खाती थी, क्या पीती थी, कहाँ किस दोस्तों के साथ रहती थी, किसके साथ घूमती थी, ये सब क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम में, ठीक है। पर बेसिक जानकारी के लिए आपको दे दिया गया जो आपको देखना होगा, ठीक है। चलिए क्लियर यहाँ पे। आइए जरा देखते हैं उत्तर प्रदेश के कहाँ की रहने वाली श्रुति शर्मा जिसने यूपीएससी सिविल सर्विस सेवा में ऑल इंडिया में पहली रैंक हासिल की है। तो एक सवाल ऐसे ही आएगा, बस इतना ही, ठीक है। बाकी बेसिक जानकारी उनके बारे में दे दिया गया था, पर वो जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। अगर आपको मिलना मिलना हो या उनके बारे में जानना हो तो फिर आप वो एक्स्ट्रा जानकारी ले सकते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल प्रीति दुबे, आपका भी स्वागत है। तो लगभग लगभग सभी लोगों ने राइट आंसर दिया है, बिजनौर, बरेली और अमेठी। अच्छा, एक सवाल है मेरा आप सभी लोगों से, आप सब यूपी से हो,
यूपी में एक स्मार्ट सिटी है जिसका नाम है बरेली, नाम सुने होंगे। तो आज से कई साल पहले, यानी कि लगभग 40 30 20 30 40 साल पहले एक गाना आया था, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो पूरी इंडिया में छोड़ के बरेली के बाजार में ही झुमका क्यों गिरा था, इसका क्या तात्पर्य है? अभिषेक बरेली से है तो आप बता सकते हो अच्छी तरीके से, ये गाने का क्या तात्पर्य था? ये बस ऐसे ही गाना बन गया था या फिर कोई स्पेशल कहानी है इसके पीछे? क्योंकि हमने देखा भी है, गूगल मारा है तो बरेली में बहुत बड़ा झुमका का स्टैचू भी बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये जरा हमें आप बताएंगे कि मतलब क्या है ये, क्यों ये चीज क्यों कहा गया था? सिर्फ ऐसे ही चलता फिरता गाना था या क्या था? बहुत लोग उसे झुमका स्पेशल भी कहते हैं, झुमका सिटी भी कहते हैं बरेली को। तो ये मुद्दा क्या है, इसके बारे में बताएंगे। सर पीडीएफ नहीं मिलता है, कहाँ मिलेगा? पूछा जाता है, पीडीएफ दे दिया जाता है, डेली बेसिस पीडीएफ दे दिया जाता है, पता नहीं आई डोंट नो क्यों नहीं आप लोगों को मिलता है, पर पीडीएफ डेली बेसिस दे दिया जाता है। आपको पीडीएफ में यूपी पीसीएस वाले टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, क्योंकि ये आईएएस पीसीएस वाले में हम नहीं डलवाते, यूपी पीसीएस वाले में डलवाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अगर लिंक अगर होगा तो यूपी पीसीएस का देख लीजिएगा, नहीं होगा तो आप यूपी पीसीएस वाले चैनल में वहां पे मेरे क्लास से आके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, प्राचीन समय में वो उनके सुरमाओ बहुत फेमस थे। चलिए, बरेली में रोड नहीं है इसलिए झुमका गिर गया, अरे वाह है। तो चलो आगे चलते हैं। अगला जो न्यूज है, राष्ट्रपति ने मगहर में संत कबीर एकेडमी तथा अनुसंधान केंद्र एवं स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया। लास्ट ईयर की न्यूज है, 2022 जून मंथ का न्यूज है। आइए जरा इसके बारे में देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। कुछ तो रीजन होगा। अब बरेली वाले अपने अपने राय दे रहे इधर। चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, ये उस वक्त का न्यूज है जब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति हुआ करते, ठीक है। तो राष्ट्रपति ने मगहर में संत कबीर अकेडमी तथा अनुसंधान केंद्र एवं स्वदेश दर्शन का योजना स्टार्ट किया। तो उस वक्त की बात है जून 2022, क्योंकि अब तो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी है। तो रामनाथ कोविंद उस समय उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में मगहर में संत कबीर एकेडमी और अनुसंधान केंद्र तथा स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया है। और संत कबीर नगर के मगहर में आने वाले दूसरे राष्ट्रपति ये कहे जाते हैं। यानी कि आप देख सकते हो कि बहुत जगह ऐसा है कि एक अवधारणा था, आपने सुना होगा, लोग पहले कहते थे कि अगर कोई सीएम नोएडा चले जाए तो वो दोबारा सीएम नहीं बनता है। ऐसी भी एक अवधारणा चलती थी। आज से 5 साल पहले आपने बहुत बार न्यूज सुना होगा कि जब योगी आदित्यनाथ बने थे तो कि जो भी नोएडा चले जाते हैं वो दोबारा फिर सीएम नहीं बन पाते। तो ये सब र्यूमर है, र्यूमर्स ऐसे हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर। अगर हम मानो तो पत्थर है, ना मानो तो भगवान है। तो वही हाल है, ठीक है। मानो तो हर जगह भगवान है, मानो तो कुछ भी नहीं है। क्लियर यहाँ पे। तो अगर हम बात करें राष्ट्रपति, इससे पहले मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम बतौर राष्ट्रपति यहाँ पे आए थे। और एपीजे अब्दुल कलाम के बाद दूसरे जो राष्ट्रपति थे वो रामनाथ कोविंद थे। तो ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये बताइए कि मगहर पे अभी तक कितने राष्ट्रपति आए हैं, क्योंकि यूपी करंट अफेयर, यूपी जीके के यहाँ पे ये सवाल आ सकता है, ठीक है। क्लियर है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस जगह पे फैक्ट की बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम सबसे पहले राष्ट्रपति थे जो मगहर आए। दूसरे राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? रामनाथ कोविंद साहब थे। और जब वो यहाँ आए तो किन चीजों का उद्घाटन किया वो आपने यहाँ पे देखा। उल्लेखनीय है कि स्वदेश दर्शन योजना विषयगत पर्यटन सर्किट को एकीकृत विकास के उद्देश्य पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2014-15 में शुरू किया गया एक योजना था। और कहीं ना कहीं आप देखो कि अगर कोई भी एरिया का कायाकल्प तभी पलट सकता है जब वहां पे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। टूरिज्म, आप एक बात बताओ, आप खुद ही, यानी अगर आप खुद ही वहां पे रहते हो तो आप उतना कैसे आपका एरिया डेवलप होगा? जब बाहर से लोग यहाँ पे आएंगे, बाहर से लोग आएंगे तो ये आपके यहाँ पे क्या देंगे? ये आपके यहाँ पे देंगे पैसे, मनी। कैसे देंगे? अगर मान लो कोई एरिया, कोई दूसरे एरिया से आपके यहाँ पे लोग आए तो वो आपके होटल्स में रुकेंगे, वो आपके रेस्टोरेंट में खाएंगे, वो आपके लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे, वो आपके यहाँ के सामानों को खरीदेंगे। अब इस सभी में क्या यूज होगा? पैसे यूज होंगे। और यही कहीं ना कहीं अगर पैसे आएंगे तो टूरिज्म सेक्टर हमारा क्या होगा? फलेगा फूलेगा। और जब फलेगा फूलेगा तो कहीं ना कहीं वो पूरा एरिया का डेवलपमेंट होगा। ये चीज आपको समझना चाहिए। तो यहाँ भी वही है। आइए जरा सा देख लेते हैं और भी कुछ फैक्ट। इस योजना का उद्देश्य भारत में पर्यटन की क्षमता को बढ़ावा देना है। जैसे कि आप देख सकते हो कोविड-19 के बाद की अगर हम बात करें, करंट सिनेरियो की बात करें, कोविड-19 के बाद की अगर हम बात करें तो कोविड-19 से पहले लोग दबा के घूमा करते थे। पर कोविड-19 के बाद आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि लोग घूमने पे यकीन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? कि जैसे घर से बाहर जाना चाहते हो तो तुरंत एक न्यूज आ जाता है फिर से कोविड की लहर आने लगी, तो दिल घबरा जाता है कि यार जान है तो जहान है। जैसे आप घर से बाहर जाना चाहते हो तो आपके अंदर एक ऐसा डर बैठ गया है कि यार क्या पता निपट उपट ना जाए कहीं, ठीक, क्या पता निपट ना जाए। आप घर में चाहे कितना भी अच्छा से रहते हो या कितना भी खराब से रहते हो, आपको कोई बीमारी नहीं होती, पर जैसे ही आप कहीं जाते हो, जैसे ही आप कहीं जाते हो तो ऐसे सिचुएशंस में अगर हम बात करें, ऐसे सिचुएशंस में आपकी बात करें तो आपके अंदर एक डर सा बैठ जाता है
कि आप जब वापस होके आते हो तो 80% लोग कहीं ना कहीं टूरिज्म सेक्टर से आने के बाद बीमार पड़ते हैं। अब नोटिस किया, कोई ना कोई अगर फैमिली में, अगर एक परिवार में अगर मान लो 5 लोग गए तो 5 में एक ना एक बंदा तो पड़ना तय है। क्यों? क्योंकि एक डर का माहौल होता है, एक डर का माहौल होता है, एक डर का माहौल होता है। क्लियर है यहाँ पे? आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आगे की बात का यहाँ एक पर्यटन की माहौल विकसित करना है, उसका दोहन का जो है स्वदेशी दर्शन योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय सर्किट की और संरचना के विकास के लिए राज्य सरकारें, संघ राज्य क्षेत्र और प्रशासन केंद्र वित्त सहायता प्रदान यहाँ पे करता है। आइए इसके ऊपर एक सवाल देख लेते हैं। इस सवाल में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, चलिए जल्दी से फास्ट जवाब देंगे जितने लोग हमारे साथ यहाँ पे सेशन में जुड़े हुए हैं। लगभग यहाँ पे सभी सही जवाब दे रहे हैं। इस सवाल का, किस राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में मगहर में संत कबीर अकेडमी तथा अनुसंधान केंद्र तथा स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया? भाई द्रौपदी मुर्मू जी अभी है पर ये गए नहीं थे। रामनाथ कोविंद ने किया है, तो ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं और नन ऑफ दिस भी होगा नहीं। राइट आंसर यहाँ पे बी, जितने लोगों ने सही किया है वो सही है, बाकी सब लोग गलत है। आइए अगला न्यूज इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट्स को पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट्स को पढ़ लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जरा सा फैक्ट्स को यहाँ पे देखते हैं। तो फैक्ट यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक की, तो 7 जून 2022 को विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर, जो जून महीने का है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है। ठीक है, एक मिनट म्यूट करना। म्यूट करना थोड़ा। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जिसमें उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है। तो अगर हम बात करें फूड सेफ्टी की बात करते हैं, जब भी हम फूड सेफ्टी की बात करते हैं, वो एक्चुअली थोड़ा सा कुछ ये था, अब क्लियर हो गया। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 17 बड़े राज्यों के बीच तमिलनाडु 82 अंकों के साथ टॉप पे रहा, जबकि गुजरात 77.5 के साथ दूसरे स्थान पर और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहा। तो ये चीज आपको समझना है। उत्तर प्रदेश लास्ट ईयर यहाँ पे कौन से पोजीशन पे था? 8वें पोजीशन पे था। अब एक बात बताओ कि खाद्य सुरक्षा की बात करें, आपको क्या लगता है आप जो खाना खाते हो क्या वो सच में सेफ है? देखा जाए तो आज के डेट में कोई भी चीज सेफ नहीं है, इसमें वो कमेंट लगा देना। ठीक है, आज के डेट में अगर देखा जाए तो आज के डेट में कुछ भी चीज सेफ नहीं है। ठीक है, आज की डेट में कोई भी चीज सेफ नहीं है। रीजन क्या है कि कहीं ना कहीं हम हर चीज मिलावट खाते हैं, पर क्या करें, अब आदत सी ऐसी हो गई है। अब आदत ही ऐसी हो गई कि इस मिलावट चीजों में भी कहीं ना कहीं, अगर आप ये चीज नोटिस करो कि यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं हमें आदत बनाना पड़ गया है। आप देखो कि अगर एक गांव के बुजुर्ग या गांव के व्यक्ति को अगर आप शहर पे ले आओ तो वो सफोकेशन जैसा लगने लगता है, ना उसे वहां का खाना अच्छा लगता है, ना वहां का कोई चीज अच्छा लगता है, वो बीमार सा पड़ जाता है। पर वहीं अगर आप एक जो है अगर हम बात करें सिचुएशंस की, क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका एनवायरमेंट अलग है, उनका खान पान अलग है। गांव के लोग इतना मेहनत कैसे कर लेते हैं? अब देखो शहर में हम और आप शहर में अगर रहते हैं तो हम लोग पोल्ट्री फार्म बनते जा रहे हैं। पोल्ट्री फार्म का मतलब क्या है कि हम थोड़ा सा काम किए ऐसे हांफने लगते हैं, यानी ऐसा लगता है कि हम जो है थक से जाते हैं तुरंत। क्यों? क्योंकि हमारा स्टैमिना की बात करें, स्टैमिना में कमी है। ठीक है, वो जब आएगा वैकेंसी आएगी तो आप वहां पे एज क्राइटेरिया देख लेना सोनम तिवारी, अगर आप जो है आप उस एज क्राइटेरिया में फुलफिल करते हो तो आप भर देना। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2018 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में एक स्पर्धी सकारात्मक बदलाव लाना था। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहला समझेंगे बदलाव कैसे लाना है नागरिकों के लिए। अगर हम बात करें नागरिकों के लिए सुरक्षित भोजन कैसे सुनिश्चित करने की दिशा में काम करता है। अब जाहिर सी बात है, आप देखो आपने नोटिस किया होगा, जैसे अगर आप एक बिस्किट खा रहे हैं, गुड डे बिस्किट खाए, ठीक है, तो एक बिस्किट आ जाएगा कैसा, गुड डे। अब देखो रेपर्स फोटो सब वैसा ही होगा, पर ये गुड डे और ये गुड डे में अंतर होगा। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा जो भी प्रोडक्ट्स है उनके डी यानी डुप्लीकेट्स माल बहुत ज्यादा मार्केट में घूमते हैं। और कभी कभी हम क्या होते हैं कि जो चूना भी लगा देते हैं, जिससे जो अनपढ़ गवार जिसे कह सकते हैं, जो बहुत जो जिनके पास थोड़ा सा पढ़ने की क्षमता नहीं है, जो थोड़े से कमजोर है, लिटरेट नहीं है, उनको कहीं ना कहीं उल्लू बना भी दिया जाता है, गुड डे की जगह गुड डे दे दिया जाता है। और इस तरह क्या है कि आप जो चीज खा रहे हो क्या पता वो FSSAI ने
जो है अप्रूवल दिया है या नहीं दिया है। तो ये चीज कहीं ना कहीं देखने को मिलता है और इसी कारण से तो जो है बीमार होते हैं। खासकर क्या होता है, आपने देखा नोटिस किया कभी, सबसे ज्यादा जो है रेस्टोरेंट में खाए हुए खाने से या फिर जो है आप अपने जो है स्कूल स्कूल जो होते हैं ना, जो मिड डे मील चलाते हैं, तो उनके खाने से बहुत सारे लोग बीमार हो गए। क्यों होते हैं? क्योंकि ये लोग थोड़े से पैसे बचाने के कारण क्या होते हैं कि खराब से खराब घटिया से घटिया प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। और जिस कारण से क्या होता है, जब उस प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद बनाया जाता है, तो बनाने के बाद क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होता है। क्या 99% लोग, 99.9% लोग जो घर का खाना खाते हैं, आज तक आपने फूड पॉइजनिंग का शिकायत नहीं सुना होगा? क्या किसी के घर के खाना खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हुआ है? तो 99.99% आज तक नहीं हुआ है। ज्यादातर फूड पॉइजनिंग कब होता है? आप देखो ट्रेन का खाना खा लो, ठीक है, आप कोई फोकट वाला खाना खा लो, ठीक है, सेम चीज यहाँ पे, जो फोकट मतलब जिसपे सामूहिक रूप से जो होता है और जो साफ सुथरा नहीं रखते। क्लियर है? तो ये चीज कहने के देखने को मिलता है यहाँ पे। क्लियर है? ओके। तो डुप्लीकेट चीजों का सेवन अगर करोगे तो तबियत खराब हो गई। अब देखो, अब होता क्या है कि आजकल लोग जो होते हैं ना, बोलते हैं यार चलो चिप्स आया है, तो आजकल एक चिप्स आया था बाबा जी चिप्स। अब ये बाबा जी चिप्स खाने का टेस्ट तो बहुत स्वादिष्ट था, ठीक है, खाने का टेस्ट बहुत स्वादिष्ट था, हम भी खाए, कहा वाह क्या मजेदार चिप्स है। पर वो बाबा जी चिप्स हमने एक ही पीस खाया, ठीक है। हमने कहा कि यार ऐसा करो, हमें 2 दे दो, पैक करके ले जाएंगे, ठीक है। पर हमारे जो फ्रेंड थे, हम लोग कहीं गए थे, तो ये बाबा जी का कोई कनेक्शन नहीं किसी बाबा से, याद रखिएगा, ठीक है। तो वो हमारे दोस्त लपक के ले लिए, क्योंकि वो चिप्स जो था बड़ा बड़ा पैकेट था और सब 10-10 रुपए में, मतलब जो आप 30 रुपए वाला पैकेट में जितना कंटेंट आता है, मटेरियल आता है, वो 10 रुपए में था। और खाने में टेस्ट था। भूखे थे सब, हम लोग ट्रेन से गुजर रहे थे, ट्रेन से गुजर रहे थे, दबा के रगड़ के बाबा जी सब लोगों ने खाया। अब हम क्यों नहीं खाए? रीजन ये है, हम उन्हीं के में से 1-2 उठा खा लेते। हम बोले कि यार हम अभी नहीं खाएंगे, हम बाद में खाएंगे, हम अपना बचा के रख लेते हैं, क्योंकि हम उससे पहले थोड़ा सा चाय पी लिए थे। तो चाय वाय पी लिए थे, चाय वाय पी लिए थे, तो इसलिए हम बोले अभी मेरा मूड नहीं है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, बस 30 मिनट 30 मिनट का देरी था, 30 मिनट के बाद उसने रंग दिखाना शुरू कर दिया। बाबा जी ने, बाबा कहता ना आबरा का बाबरा वाला डायलॉग दिखाना शुरू कर दिया। सभी लोग जो है बाथरूम दौड़ना शुरू कर दिए। रेलवे में 4 वॉशरूम होते हैं, हमारे 6 दोस्त थे, ये 4 इधर फुल थे दूसरी तरफ जाके। तो आप समझो कि तुरंत पेट खराब हो गया ना, तुरंत पेट खराब हो गया। तो अब भाई जरूरी नहीं है कि ये बाबा जी ही नहीं, एग्जाम्पल एक कह रहे हैं, तो ऐसे आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। पर एक चीज बताओ, वो टेस्ट को बढ़ाने के लिए वो कुछ ना कुछ तो करते होंगे, समझ रहे हो ना? जैसे कोल्ड ड्रिंक में भी आप अभी करो, गर्मी आ रही है, कोल्ड ड्रिंक है, अब कोल्ड ड्रिंक कुछ ब्रांडेड होते हैं, कुछ तो बिल्कुल नहीं होते। ब्रांडेड भी खराब है, हम ये नहीं कह रहे ब्रांडेड अच्छा है, ब्रांडेड भी खराब है। मगर ब्रांडेड के अलावा भी आप जो है डुप्लीकेट उठा के पी रहे हो। आजकल देखो कोला जी, एक आया था नया कोला जी, अभी आप लोगों ने भी तो कोला जी पी लो, कोला में गोला हो जाओगे आप। तो सिंपल सी बात है, तो इन सब चीजों का ख्याल रखिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, तो क्यों नहीं यार, अभी सिंपल सी बात करो। अभी कल कल ही हम शिकार हुए हैं। कल नहीं परसों पेटीज हम खा लिए, पेटीज समझ, पेटीज पेटीज हम खुद ही खाए, हम हमें क्या है ना। तो अब गए एक दुकान, गए आ रहे तो शॉप देखे बहुत भीड़ लगा हुआ है। अब देखो भीड़ भीड़ को इकट्ठा करता है। हम बोले भीड़ इतना क्यों लगा है गाड़ी को, बोले क्या है, बोले भाई सस्ता पेटीज मिल रहा है। सस्ता पेटीज मिल रहा है, बोले गरीबों का पेटीज। हमने चलो हम भी खा के देखते हैं गरीबों का पेटीज कैसे होता है। तो बोले भाई कितने का है, तो बोले कि भाई 10 रुपए का पेटीज। हम यार 10 का, यार 30, 40, 50 का मिलता है, 10 का कैसा पेटीज दिखा रहा है, देख रहे साइज अच्छा है। खाने के बाद पूछ रहे बगल वाला कैसा, भाई 1 नंबर औसम, अगर 1 नंबर। अब चलो 1 नंबर है, हमने क्या किया भैया, 5 पैक करना जरा सा। 5 हमने पैक किया, स्कूटी रोका खड़ा में, पैक किया 5, घर ले आया। और घर में बोले कि देखो यार सस्ता लिखा है, घर वाले बोले यार सस्ता सही है ना, अरे मस्त 1 नंबर। हम भी बस किया, देख सबको खिला दिए। कितना देर पता है, 20 मिनट में असर दिख गया, 20 मिनट में असर दिख गया। मतलब समझो कि पूरा का पूरा जो हमारी फैमिली, परसों रोज की बात है, सबकी हालत खराब हो गई थी, सबकी हालत खराब हो गई थी। सच्ची बात है, हमने स्टेटस भी डाला था, फीलिंग नॉट वेल, ठीक है, 2-4 ये लेके। तो ये चीज होता है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 7 जून 2022 को विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है, आपको बताना। 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी है, फोर्थ। ठीक, चलिए आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा क्वेश्चन से, कैसे ऑप्शन में मैच कर रहा है? देखो यहाँ पे फोर्थ था, देखो यहाँ पे सिंपल सी बात करें, कौन सा था, देखो चौथा। चौथा का मतलब क्या होता है, फोर्थ होता है। चौथा था फोर्थ, यही से चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। देखो यहाँ पे ना, कौन सा, कहाँ गया, कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है। तो यहाँ पे कौन सा में, यहाँ पे आपको देना था, कौन सा था, फोर्थ था, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट। मतलब देखो अब पहला लिखना अच्छा नहीं लगा, अब इतना कौन टाइप करेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हमने 1 2 3 4 कर दिया, तो इतना तो अंडरस्टैंडिंग हो गई ना। ठीक है, क्लियर है।
समझा दीजिए सर। किसको समझा दे? खाने को कोई ये क्वेश्चन? न्यूज को तो इतने अच्छा समझा दिए भाई, तो समझा तो दिए, आई होप समझ गए होंगे आप। सीवी यादव, चलिए क्लियर है यहाँ पे। आगे देखते हैं अगला। वेलकम टू पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में आपका स्वागत है। कितने लोग यहाँ पीलीभीत से जरा बताएंगे? बहुत जल्द आएंगे हम पीलीभीत घूमने के लिए, इसीलिए पूछ रहे हैं। जब हम आए तो आप हमें इनवाइट कर लेना, ठीक है कि सर आप आइए, पीलीभीत में आपका स्वागत है। और जिस दिन हम पीलीभीत में लैंडिंग करेंगे, यानी कि अपने लैंडिंग मतलब हेलीकॉप्टर से नहीं रहा, किसी मतलब जो भी है ट्रेन वेन या गाड़ी वाड़ी से, तो जब हम आपको कॉल करें तो आप अपना मोबाइल ऑफ कर लेना, ताकि हमें भी सुनने में मजा आए। आपने जिसे कॉल किया है वो नंबर ऑफ है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संरक्षण को बनेगा फाउंडेशन। आइए जरा इसके ऊपर देख लेते हैं न्यूज है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के क्षेत्र में जैव विविधता के संरक्षण के लिए पीलीभीत बाघ संरक्षण फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। अभी जो फाउंडेशन का जो गठन किया जाएगा, वो अगल बगल के जो भी जानवर है, जो भी जैव विविधता है, उनको कहने का संरक्षण करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। आप देखोगे जिस स्पीड से जनसंख्या बढ़ रही है, एक चीज तो नोटिस करो कि जनसंख्या तो दबा के बढ़ रहा है। और जनसंख्या जब बढ़ रहा है, इसमें कोई अपना सब ऐसे करे जाए, मेरा गलती नहीं है इसमें, बिल्कुल नहीं। तो भाई किसकी है? ऊपर वाले का। भाई ऊपर वाला जनसंख्या बढ़ा रहा है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे हाथों में कुछ है ही नहीं, ऊपर वाले के हाथों में। अब जनसंख्या बढ़ रहा है, बात इसकी नहीं है, बात जनसंख्या जब बढ़ रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग पैसे वैसे भी कमा रहे हैं। अब पैसे कमाने के बाद क्या है, तो इनका घर छोटा पड़ जा रहा है। घर छोटा पड़ रहा है तो घर, अब नए घर ले रहे हैं, न्यू घर ले रहे हैं। अब नए घर के चक्कर में घर नया कहां से होगा, पूरा का पूरा तो एरिया फुल है। तो ऐसे में जंगलों की कटाई हो रही है, जो भी पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, तो इन जगहों पे नए नए शहर बन रहे हैं, नए नए अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। तो ये दिक्कत का विषय है, ये दिक्कत का विषय है कि नहीं? तो यहाँ पे जो है पीलीभीत बाघ संरक्षण फाउंडेशन का गठन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और फाउंडेशन के गठन सहित अन्य फैसले लेने के लिए मुख्यमंत्री अधिकृत किया गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो कहीं ना कहीं जो भी अध्यक्ष होगा उनके तहत किया जाएगा, और सारा जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के टेबल से ही होकर गुजरेगा। उनका आखिरी परमिशन उन्हीं का होगा, ठीक है क्लियर? उनका आखिरी परमिशन होगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है क्लियर? यहाँ पे आगे की अगर हम बात करें, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य के भीतर बाघ और जैव विविधता के संरक्षण और प्रबंधन के लिए बाघ संरक्षण फाउंडेशन संबंधित टाइगर रिजर्व के लिए स्थापित किया जाना जरूरी है। तो बाघ नहीं है, बाघ है, ठीक है, तो याद रखना। तो कहीं ना कहीं अगर देखो इस तरह के इनिशिएट उठाने चाहिए राज्य सरकार को, और राज्य सरकार इस तरह के इनिशिएट उठाएंगे तो देखो जरूरी नहीं कि सिर्फ बाघ, आज बाघ खत्म हो रहे हैं इसलिए बाघ का संरक्षण कर रहे हैं, चीता खत्म हो गया इसलिए दूसरे देशों चीता को लाके हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। भाई आने वाले समय में हिरन भी तो खत्म हो रहा है, हिरन का भी संरक्षण चाहिए, गेंडा का भी चाहिए, हाथी का भी चाहिए, और भी बहुत सारे जानवर उनका भी संरक्षण चाहिए। यानी कि पूरा का पूरा एक जैव संरक्षण प्रणाली आपको बनाना होगा, ठीक है? आप अलग अलग कितने जानवरों का संरक्षण करोगे? अगर आप अलग अलग करोगे तो फिर देखो मोनाक तितली बिल्कुल खत्म होने का कगार पे है, तो मोनाक तितली कैसे संरक्षण हो उसकी भी तो बात करनी चाहिए। तो अब ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो ना कि आपको किसी एक जानवर को संरक्षण की जरूरत ही ना पड़े। एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करो कि जिससे कि ये संरक्षण इंडिविजुअल एनिमल्स का ना होके एक ग्रुप वाइज होगा, ठीक है? चलिए देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के क्षेत्रों में जैव विविधता के संरक्षण के लिए बाघ संरक्षण फाउंडेशन का गठन किया जाएगा? पीलीभीत, दुधवा, जिम कॉर्बेट या इनमें से कोई नहीं? अभी फिर से एक बार चीता का एक स्लॉट आया है, अभी एक चीता का स्लॉट फिर से आया है। पहले कितने आए थे? 8 आए थे, और अभी फिर से एक स्लॉट आया है। अभी ये लेटेस्ट स्लॉट कितना है वो हमारे दिमाग में नहीं है, अभी लेटेस्ट एक बार फिर एक स्लॉट आया है, ठीक है? शायद उसके हिसाब से देख लेना, शायद 12 भी आया है, 12 भी आया है, और पहले 8 थे, शायद 12, 8, 20 हो गए होंगे, पर कंफर्म नहीं है, एक बार चेक कर लेना आप सभी लोग, ठीक है? कि अभी नए वाले में स्लॉट में कितने चीता है, शायद 12 है, कुछ 12 है, तो 12, 8, 20 हो गए। और अभी फिर एक जन्म लेने वाला है, ये भी फैमिली एक्सपेंड कर रहे हैं ना चीता लोग भी, अभी एक नया पैदा होने वाला है। जैसे एक नया चीता पैदा होगा, 50 सालों बाद भारत की धरती में एक नया चीता ने जन्म लिया, भाई ये भी न्यूज बनेगा बहुत ज्यादा सुर्खियों में, याद रखना। हम देखो मध्य प्रदेश करंट अफेयर में तो एक आ ही जाएगा, और ओवरऑल इंडिया में भी आ जाएगा। तो भाई सिंपल सी बात है, देखो सरकार उनको कह रहे तुम फैमिली प्लानिंग मत फॉलो करो, इंडिया के रीति रिवाजों को फॉलो करो। तो बिल्कुल अगर हम बात करें पीलीभीत टाइगर रिजर्व इज द राइट आंसर। अगला, उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन फ्री जोन होगा काशी विश्वनाथ धाम। भाई कैसे होगा, हाउ इट पॉसिबल, कैसे होगा कार्बन फ्री जोन? अगर हम आपसे पूछे कैसे होगा, ये आप देख सकते हो एक भव्य टेंपल जो आप देख रहे हो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का है। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का ये जो आप भव्य टेंपल है, ये कहा जा रहा है कि कार्बन फ्री जोन बनाया जाएगा। यानी कि कार्बन फ्री जोन कब होगा? यहाँ पे बहुत सारे धूल, बहुत सारे डस्ट, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स है, तो इनको एब्जॉर्ब करने के लिए एयर प्यूरिफायर लगाया जाएगा।
यानी बड़े बड़े एयर प्यूरिफायर लगाए जाएंगे, जिससे जो भी अगल बगल के गंदे धूल डस्ट है उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा, और जब एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो ये पूरा का पूरा एरिया कार्बन फ्री जोन हो जाएगा। ऐसा ही तो किया जा सकता है, दूसरा तो और कोई तरीका ही नहीं है। तो मतलब कि यहाँ पे बड़े बड़े एयर प्यूरिफायर लगाए जाएंगे यहाँ पे, जो कि उस वहां के वातावरण, वहां का जो गंदगी है, डस्ट है, उनको कहने के एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब ऐसे में मान लो कि मंदिर कैंपस के अगल बगल में बहुत सारे एयर प्यूरिफायर लगाए जाएंगे, जिसके तहत कहीं ना कहीं चीजें क्लियर होगी। धर्मेंद्र विक्रम अयोध्या जी हमारे साथ आ चुके हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा इमेज जो कि आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इमेज है। पुराने रास्ते जो थे और अब नया जो है वो बहुत ही यूनिक हो चुका है। आप देखो अब बहुत सारा मतलब एरिया, अब ऐसा लगता है कि पता नहीं ये कंजेस्टेड एरिया पहले हुआ करता था, बहुत ही ज्यादा चौड़ा और बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं बड़ा एरिया बन चुका है ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, और कहीं ना कहीं टूरिस्ट अट्रैक्ट पॉइंट भी बन चुका है। अब बहुत सारे जो है पर्यटक, पहले जितने पर्यटक आते थे उसके कंपेयर में लाखों पर्यटक डेली और रोज आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये फायदा किसको मिल रहा है? वाराणसी के लोगों को मिल रहा है। वाराणसी के लोग यहाँ से कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं दबा के। अगर आप भी वाराणसी के होंगे तो आप भी कमाते होंगे दबा के, किसमें? रेस्टोरेंट में, होटल्स में, लोकल ट्रांसपोर्ट में, या और भी एक्टिविटीज में कोई प्रोडक्ट बेच के। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, वाराणसी के मंडल आयुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र में कार्बन मुक्त युक्त बनाने के लिए मंदिर प्रशासन ने पहल शुरू किया है। अब इस पहल के तहत यहाँ क्या किया जाएगा? इस पहल के तहत प्रदेश का पहला ऐसा मंदिर होगा जो पूरी तरह से कार्बन और धूल मुक्त होगा। अब इसके लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा? तो इसके लिए एयर प्यूरिफायर लगाने का निर्णय लिया गया है, और जिसके तहत 12 अलग अलग जगहों पर एयर प्यूरिफायर लगाया जाएगा। और ये एयर प्यूरिफायर क्या करेगा? जितने गंदे धूल डस्ट है उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब धूल डस्ट सारा एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट क्या होगा? स्वच्छ हो जाएगा। तो यानी आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल चीज कितना दिन रहेगा? मतलब देखो शुरुआत में तो अच्छा काम करता है, पर भाई जिस स्पीड में डस्ट बढ़ रहा है उस स्पीड में अगर क्या ये हो सकता है? ठीक है, क्या जिस स्पीड में डस्ट बढ़ रहा है उस स्पीड में हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ सालों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए तो बहुत अच्छा वर्क करेगा। आने वाले समय में इसका रिजल्ट क्या होगा ये वक्त बताएगा। काशी विश्वनाथ धाम में जो है हैपा यानी हाई इनफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर तकनीक पर आधारित है एयर प्यूरिफायर लगाए जाएंगे। इस तकनीक का इस्तेमाल काफी वर्षों से हवा को साफ करने के लिए किया जा रहा है। आप देखो कि अगर आप दिल्ली में आओगे तो दिल्ली में जहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है, यानी आप जानते हो कि हवा की गुणवत्ता को जांच करने के लिए एक इंडेक्स आता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे आप AQI कहते हो। ठंडे के मौसम में आप अक्सर देखना, कोई भी चैनल खोल के बैठ जाओ, जी न्यूज से लेकर आज तक, ABP से लेकर इंडिया टीवी, कोई भी न्यूज चैनल देखो तो सभी में एक न्यूज जरूर बताता है कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब है। यहाँ पर इस साल दिल्ली से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स कौन से राज्य के 6 शहरों के थे? क्या आप में से कोई बता पाएगा? वह कौन सा राज्य था जिसके 6 शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली से भी ज्यादा खराब था? आप बता सकते हो। आप शॉक्ड हो जाओगे कि अगर आप गांव में भी रह रहे हो तो वहां भी एयर क्वालिटी इंडेक्स सही नहीं है। कौन सा था? तो वो बिहार के 6 शहर थे। बिहार के 6 शहर इस बार पूरे इंडिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे खराब परफॉर्मेंस की। सर बिहार, हाउ इट पॉसिबल? कैसे बिहार? तो रीजन क्या था? देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने के पीछे रीजन क्या होता है कि एटमोस्फेयर में बहुत ज्यादा धूल डस्ट जमा हो जाना। अब धूल डस्ट कैसे? अब देखो बालू माफिया जब अंधाधुंध बालू का ये करते हैं, लेन देन करते हैं, तो बालू क्या होता है? रेत होता है, हवा में मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत तेजी से चल रहा है ठंडे में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है? तो डस्ट उड़ते हैं। तो ये रोडवेज का काम हो रहा है, इससे क्या होता है? डस्ट उड़ते हैं। ये सब कहीं ना कहीं एटमोस्फेयर को बहुत ज्यादा खराब कर देता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्लियर। यहाँ पे हेपा 0.3 माइक्रोकोन से बड़े 99.97 से अधिक कणों को कैद करने में सक्षम है। तो आप देख सकते हो, और मोल्ड और बैक्टीरिया को पकड़ पाने की वजह से यह फिल्टर अधिक स्वच्छ वातावरण प्रदान करता है। आइए जरा सा इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फास्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। सर गुरुजी यही हाल कानपुर में है, फोन जब से बाहर निकाला है तो स्क्रीन में अरे यार आपको बताते हैं हम नोएडा में, नोएडा तो फिर भी थोड़ा साफ सुथरा है। नोएडा में कल हमने अपनी स्कूटी जो है बाहर में खड़ा कर दिया, मतलब जिससे तो अंदर में खड़ा नहीं किया, बाहर खड़ा किया। वो भी कितने देर के लिए? 2 से 3 घंटे जो क्लास चलती है, ये 3 घंटे में स्कूटी में जब ऐसे करके ऐसे कर रहे थे ना, ऐसा ऐसे मान लो ये स्कूटी है, इसमें ऐसे कर रहे थे, तो ऐसे करके हम ऐसे ऐसे लाइन आ रहा था ऐसे। हमने यार गजब है, समझो कि 2 से 3 घंटा में ये हाल है। तो कितने डस्ट उड़ते हैं आप समझ रहे हो? ये डस्ट जो उड़ते हैं, ये जो बैठ जा रहा है गाड़ियों में, ये डस्ट तो सीधा हमारे नाक के अंदर जा रहा है ना, ठीक है, हमारे नाक के अंदर आ रहा है। और हम यही कारण है कि कहा जाता है कि जहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है, अगर एक बार एक बंदे ने हमसे कहा कि सर हम कुछ भी नहीं खाते पीते, मतलब सर हम ना शराब का सेवन करते हैं, ना हम सिगरेट पीते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो हमने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम डेली 6 सिगरेट पीते हो। सर आप ऐसा क्यों बोलते हो? सर बोल नहीं पीते। हमने तुम जहाँ रह रहे हो वहां का जो हवा है
उस हवा का सेवन कर रहे हो, ये हवा जो है इतनी जहरीली है कि आप डेली 6 सिगरेट पीने से जितना हार्म आपको करेगा उतना हार्म आप यहाँ के हवा में सांस लेने से हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, महानगरों में फैसिलिटीज है तो आपको दिक्कतें भी तो है। चलिए क्लियर है यहाँ पे। देख धर्मेंद्र, बेचारा धर्मेंद्र के अरमानों को कविता ने चूर चूर कर दिया। एक और अभी कोई था जो बार बार सबको गुड मॉर्निंग लिख रहा था। ठीक है, कोई नहीं, चलो। मेरे दोस्त जब भी सैलून जाते हैं ना, हमें अगर लेके जाते हैं तो हमारे भी अरमान जग जाते हैं। एक दिन क्या हुआ कि हम एक दिन पहले ही शेविंग किए, बाल कटाए, और हमारे दोस्त के साथ हम चले गए। तो वो जब हेयर वेयर कटा रहा था, पता नहीं मेरे बूढ़े को, भैया मेरा भी जरा सा पानी वानी मार दो। तो वही हाल होता है, नहुआ को देख कर नाखून बढ़ने वाला। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक, इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताते, यहाँ लखनऊ में बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला डॉग पार्क। भाई इंसानों के लिए पार्क वार्क तो बन नहीं रहा है। इंसान का तो हो गया पूरा जितना पार्क बनना था, क्योंकि इंसान पार्क में पता नहीं जाते हैं और पता नहीं क्या क्या काम करते हैं। पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, ठीक है, अब कुत्तों के लिए भी पार्क बन रहा है। तो भाई अब अगर आप लखनऊ से हो तो मुस्कुराइए, अपने कुत्तों को घुमाने के लिए आपका पार्क बन चुका है। तो ये पहला लखनऊ में डॉग पार्क बन रहा है। अब डॉग पार्क मतलब देखो, कुत्ते का शौक, कुत्ते बिल्ली का शौक रखने वाले बड़े अजीब लोग होते हैं। हम समझ नहीं पाते क्या मिलता है कुत्ता और बिल्ली रख के। भाई जितना कुत्ता पाल, देखो दुनिया, इंडिया में जितने कुत्ते पालने वाले लोग हैं, वो कुत्ते की जगह पे एक एक इंसान को अगर गोद ले लेना, एक एक इंसान का अगर सेवा, क्योंकि देखो 2 4 5 साल तो इनको सेवा करते ही है, एक एक बुजुर्ग को गोद ले ले तो समझो बुजुर्ग यानी कि वृद्धाश्रम खत्म हो जाएगा। यकीन मानो पक्का खत्म हो जाएगा। जो कुत्ते वाले हैं ना, डॉग लवर्स अगर एक एक इंसान को गोद ले ले, पर ना इंसान नहीं ले सकते। कुत्ता के साथ ऐसे ऐसे मुचड़ेंगे सब। एक तो कहता है ये मेरा बेटा है। हम हाँ ठीक है, तुम ही पैदा की हो, चलो अच्छी बात। ठीक है, एक बार स्टेटस में लगाया था एक लड़के ने, मतलब बड़ा प्यारा सा है कुत्ता। सर कुत्ता ना बोलो। मतलब क्यों सर, ये मेरा बच्चा है। हम अच्छा तुम्हारा, मतलब हाँ सर, मतलब बहुत अच्छा, बहुत आगे जा रहे हो। यही स्पीड में रहा तो आने वाले समय में समझ सकते हो, मतलब समझा करो कहीं ना कहीं। तो आइए जरा इस न्यूज के बारे में देखते हैं, पर उससे पहले ये डॉग पार्क की बात करें तो कितनी फैसिलिटीज के साथ ये डॉग पार्क बनाया गया। देखो यहाँ पे कितनी फैसिलिटीज। ये कुछ इस प्रकार का डॉग पार्क यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे लोग आएंगे, अपने कुत्ते को खिलाएंगे। तो बिल्कुल देखो, यहाँ कुत्ते लोग मौज कर रहे हैं। यहाँ पे या इंसान स्विमिंग पूल में नहा नहीं पा रहा, पर कुत्ते स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। विडंबना है मेरे भाई, विडंबना है, देश में यही विडंबना है, यही सब चल रहा है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, लखनऊ विकास प्राधिकरण शहर के लाखों, अब सुनो, लाखों कुत्ते हैं यहाँ पे, लाखों डॉग लवर्स को नई सौगात देने जा रहा है। भाई क्या नई सौगात देने जा रहा है, जरा ये भी देखो। तो ये नई सौगात क्या है कि प्राधिकरण सीसी सिटी प्रदेश का पहला डॉग पार्क बनवाने जा रहा है। और ये डॉग पार्क जिसमें पालतू कुत्तों को यहाँ पर आप घुमा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे आकर्षण सुविधाएं होगी जहां कुत्तों को आप ट्रेंड कर सकते हो। यानी योजना दक्षिणी भाग में स्थित ग्रीन पार्क की लगभग 3 एकड़ जमीन पर बनेगी। यानी 3 एकड़ का जमीन पूरा का पूरा बर्बाद, कुत्तों के नाम पे बर्बाद। आज से 40 50 साल पहले धर्मेंद्र ने कहा था, कुत्ते मैं तेरे खून पी जाऊंगा। अब देखो यहाँ पे इन कुत्तों को इतने फैसिलिटीज दी जा रही है। भाई अच्छी बात है, जानवर है, दिया जाना चाहिए, ठीक है, पर आप इससे भी और अच्छा कर सकते थे। डॉग पार्क यहाँ पे 3 एकड़ जमीन में विकसित किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि 5 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से बनेगा। अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नेकी कर दरिया में मत डाल। नेकी तो तुम कर रहे हो, ठीक है, पर मेरे इंसानों के लिए, कुत्तों के लिए कर रहे हो। यार 5 करोड़ का तुम ये पार्क बना रहे हो यार, ये बिल्कुल पता नहीं जो भी है। जब तक आपके एरियाज में लोग, जब इंसानों की सारी नीड्स पूरी हो जाए तो ये सब चीजें करनी चाहिए। पर कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पाते, सरकार के ऐसे स्टेप्स को हम समझ नहीं पाते। प्राइवेट एंटिटी करे तो समझ में आता है। जब सरकार, आपके एरियाज में कितने गरीब लोग हैं, कितने असहाय लोग हैं, कितने बेचारे लोग हैं, कितने अनाथ लोग हैं, उनके लिए थोड़ा कर देते तो ज्यादा अच्छा होता है। ये लग्जरीज लाइफ जो जीते हैं, जो कुत्ते उत्ते पालते हैं, उनके लिए खैर चलिए कोई बात नहीं, ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। हम तो डॉग लवर्स नहीं है। तो पालतू कुत्तों के लिए जॉगिंग ट्रैक होगा, खेलने के लिए स्थान होंगे, फीचर्स होंगे, स्विमिंग पूल समेत कई आकर्षक सुविधाएं यहाँ पे होगी, जो आपको हमने इमेज में दिखाया फिलहाल, ठीक है। ये बताएंगे कितने लोग यहाँ कुत्ता है, जरा बताना, डॉग लवर कितने लोग हैं यहाँ पे सच में। अब देखो, हमारे गांव में सबसे अच्छा था डॉग लवर। कुत्ता जैसे ही बच्चा पैदा किया, तुरंत उठा के उसको पालना शुरू कर दिया बचपन से, ताकि वो आवारा कुत्ता भी जो है घरेलू कुत्ता बन जाए और वो काटे वाटे नहीं। क्योंकि अगर आप बाहर के कुत्ते को अगर लाते तो काट वाट देता। अब क्या हुआ कि एक्चुअली देखो, हमें कुत्ते उत्ते पसंद नहीं है, ठीक है। आपको अपने बारे में एक वाक्य बताते, कुत्ते से हमें डर भी लगता है और कुत्ते से हमें गुस्सा भी आता है। तो हमारे गांव में क्या था, कैनल था, नहाने के लिए गए थे नहर।
पता नहीं एक आवारा कुत्ता था कि कौन सा था, या कोई पालतू कुत्ता था, थोड़ा सा लंबा लंबा बाल बाल था, बड़ा सा था, ठीक है, मतलब उतना बड़ा नहीं था, मतलब वो आवारा कुत्ता से थोड़ा सा साइज में बड़ा था, ज्यादा भी बड़ा नहीं था। तो हम नहाने गए। अब एक्चुअली क्या था, हम गमछा पहने थे, गमछा समझ लो, गमछा, तो गमछा पहने थे और खड़े थे ऐसे कि थोड़ा सा सूर्य की रोशनी ले रहे थे। अब इतने में एक कुत्ता आया, भभो भौंकने शुरू कर दिया। अब यार तो हम डर गए, अब तो कुछ मिल ही नहीं रहा, डंडा ना मिले ना पत्थर मिले, तो ऐसे में करे तो करे क्या। तो सिंपल सी बात है, हम थोड़ी देर खड़ा गए। अब अचानक वो बाइट मारा, तो किस्मत अच्छा है कि जो गमछा लुंगी होता है ना वो बड़ा फैला होता है, उसने लुंगी में बाइट मारा, तो मेरा हाथ पैर कुछ भी टच नहीं हुआ। ये तेरी ऐसे बाइट मारा, मारने के बाद पता नहीं मेरे अंदर कहां से धर्मेंद्र वाली आत्मा घुस गई, ऐसे करके उसका पूंछ पकड़े और जय हनुमान करके ऐसा फेंके ना सीधा उठा के, नहर के इस साइड से सीधा उस साइड, जा बेटा तू, उठा के सीधा एक साइड से दूसरे साइड। मतलब सिंपल सी बात है। अब ताकत आ गया था, कहां से आ गया हमें पता नहीं, कुत्ते को उठा के फेंकी थी सीधा उस पट्टी। थोड़ी देर बाद एक आदमी आता, यार मेरा कुत्ता गुम हो गया है, पता नहीं गिर गया होगा, जाकर देखो कहीं नहर वहर में। चलो आगे की अगर हम बात करें, आगे की बात करें, आइए एक सवाल है, इसको देख लेते हैं। 18वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। बहुत सारे यहाँ पे कुछ डॉग लवर है, पूज प्रीति दुबे है, हाँ एक कहता है सर मेरे यहाँ ब्लैक है, अरे वाह, चौधरी आमिर है, के एम निशा है, कृष्णा कुमार है, स्मिता सिंह है, पता नहीं कितने डॉग लवर्स है, कुछ बिल्ली लवर है। भाई हम लवर्स बनना है तो बनो, टाइगर वाइगर पालो यार, ठीक है, वो जो है शेख लोग पालते हैं, टाइगर वाइगर पालते हैं, टाइगर वाइगर पाल लो, लायन पालो, क्या कुत्ता उत्ता पालते होते हैं। ठीक है, तो यह लखनऊ में खुलने जा रहा है, लखनऊ में। तो ये आज के 6 क्विज थे। आई होप आपको आज अपने स्कोर बतानी चाहिए। हमें उम्मीद है आप 6 में 6 मारे होंगे, हमें उम्मीद है आप 6 में 6 मारे होंगे। देखते हैं कितने लोग हैं रेबिट लवर है। देखो हमें ना एक्चुअली जानवर पसंद है, पर जानवर दूर से पसंद है। आप शायद भूल गए हो, यही जानवरों के कारण सबसे ज्यादा बीमारी आ रही है। ये जितने भी ओविड कोविड अंकी मंकी पॉक्स आ रहे हैं ना, ये जितना भी, या एफेलो रेफेलो जितने आ रहे हैं, ये सब जानवरों के कारण आ रहा है। ठीक है, जानवर से ज्यादा चिपका चिपकी करना शुरू कर देते हो। ठीक, कुछ लोग तो जानवरों के साथ ही सो जाते हैं, खाते हैं बैठ के, लो बेटा खाओ, आधा तुम आधा हम। तो बस उनके सलाइवास, उनके लार, उनके बाइट्स, उन्हीं के कारण तो बीमारी फैलता है कि नहीं। बाकी हम नहीं कहते कि कुत्तों को नहीं पालो, पालो पर थोड़ा दूरी बना के रखो। ठीक है, आई एम टीचर्स लवर, अच्छा तुम टीचर पालती हो क्या, गजब बात है यार। ठीक है, चलो, ये थोड़ा इतना अलग टाइप की साइको टाइप का जवाब दिया ये लड़की। चलिए अच्छी बात है। तो 6 आउट ऑफ 6 लगभग लगभग सभी लोगों ने यहाँ पे जवाब दिया, अच्छा लगा आप सभी का साथ आज के लिए। ठीक है, तो जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, अ, इस संडे को हम लोग सितंबर मंथ का करंट अफेयर रिवाइज करेंगे, ठीक है, कंप्लीट रिवाइज करेंगे। हाँ 7 बजे चलती है वो ओवरऑल करंट अफेयर होता है, ये 8 बजे जो चलते हैं वो यूपी स्पेशल करंट अफेयर होता है, ठीक है। ओके, तो हम देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, पूजा, निशा चौधरी, अमीर, कृष्णा, शिवी, विहान, नेहाराज, मीनाक्षी, धर्मेंद्र, प्रिया, अलीशा, अंजू, रूबी, रवि, कविता, आरती, थैंक्स टू ऑल। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, 1 मिनट आपके पास टाइम है। 1 मिनट मतलब 2 मिनट मतलब 3 मिनट। थैंक्स लॉट। चलिए, तो यूपी वाले क्लास में यूपी पीसीएस का में स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, आईएस पीसीएस में थोड़े कम होते हैं। थैंक्स 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 टू ऑल। चलिए ठीक, बाय बाय। कोई डाउट नहीं लग रहा है किसी का, किसी का कोई डाउट नहीं है। कल रिवाइज में अच्छा करना, अगर आज किसी का परफॉर्मेंस खराब रहा है तो, ठीक है। अरे गुस्सा कहाँ हो जाते हैं कविता सिंह, गजब है। हम कुछ गुस्सा, अभी कुछ गुस्सा किए, ये गजब में, ये तुम्हारे सपना अपना देखिएगा, सपना पता नहीं किससे लड़ा। सर आप जल्दी गुस्सा हो जाते हो, अरे गुस्सा गुस्सा तो हमें आता ही नहीं है, पता नहीं कैसे। ये सवाल था तुम्हारा, गुस्सा नहीं होते हम। हाँ देखो ये ना कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हमसे मत पूछा करो सर, प्रयागराज की जघन्य पर कुछ बताइए सर। ये प्लेटफॉर्म में ये सब डिस्कस करना सही नहीं है, ठीक है। देखो बोलेंगे ए, तुम वहां जाके कोई सुनेगा टे और उधर करेगा पे, तो ए टे पे करने से अच्छा है कि थोड़ा सा चीजों को जहाँ पे बोलना चाहिए वहां पे बोलेंगे, यहाँ पे तो नहीं बोलेंगे, इस जगह पे अभी नहीं कहेंगे, ये अभी सही प्लेटफॉर्म नहीं है।
सर एग्जामपुर की सीडीएस चैनल को क्या हुआ है, क्लास नहीं हो रहा भाई, पता नहीं, आज तक तो हम सीडीएस चैनल कभी घुसे ही नहीं है। सीडीएस चैनल भी है, अच्छा आज देख लेंगे जाके, कल बता देंगे, ठीक है। एक भी क्लास नहीं हो रहा है, कोई क्लास नहीं हो रहा है क्या? थोड़ा गुस्सा भी जरूरी होता है सर, हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बीमार पड़ो तो क्लास ले लेना, ठीक है, एनर्जी मिल जाएगी। ओके। सर आज 5 दिन हो गए क्लास को, चलिए कोई बात नहीं कृष्णा कुमार, आज हम सीडीएस का चैनल जरूर देख लेंगे, ठीक है। आपकी बातें सर आंखों पे, जो हुक्म मेरे आका। अच्छा तुमने 4 दिल दे दिया, चलो कोई बात नहीं, हम बांट देंगे चारों। थैंक यू ब्रो, कट करके लगा दो, वो भी लगाते ना वो वाले, इसके बाद वाला ऐसे ना